Good morning, students. Let us solve question number 8 from your exercise 2.5. Okay, so question number 8 is here. Factorize each of the following. यहाँ पे आपको जैसे पहले फैक्टराइज किए हैं सेम यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है और सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पहले आपने जो आइडेंटिटी थी वो यूज़ की, अब देखो यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी है जिसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², ये है। तो यहाँ पे क्यूब है, दैट मीन्स आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², ये है। इसका अनदर फॉर्म होता है x माइनस वाई होल क्यूब। उसमें क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये दोनों प्लेसेस पे आपके माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे माइनस है तो आप वो भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको साइन कंसिडर करना होगा, मतलब माइनस साइन के साथ वैल्यू को कंसिडर करना होगा। और अगर आप वो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे, x माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो सिंपल आपको नंबर को कंसिडर होगा। बट वहाँ प्रॉब्लम ये जाती है कि फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे, तो एक ही फार्मूला याद रखिए और वो दोनों में वर्क करेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको अच्छा है कि आपको दोनों अगर याद है, दोनों आइडेंटिटी याद है और आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब को लेके सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब 8a³ कैन बी रिटन एज 2a होल क्यूब, है ना, और ये माइनस b को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस b होल क्यूब। देन अब देखो a की वैल्यू मिल गई आपको, मतलब ये x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, है ना। अब इसको आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3x² y है, तो ये मिल गया, ये मिल गया। x की वैल्यू 2a हो गई, b की वैल्यू माइनस b हो गई। तो अब देखो 3x² y है, तो ये 3, देन x² क्या हो जाएगा आपका 2a होल स्क्वायर और y माइनस b। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको रीसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3 2 6 और यहाँ पे 4 मिला ना, 4 3 12 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 4 3 12 a² b माइनस 12a² b आपको मिलेगा। वैसे ही इसको भी हम लोग कर लिए, 6ab² को कैसे लिख सकते हो, 3 × 2a एंड माइनस b होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। अब देखो ये पूरा जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल आपका ये फॉर्म में आ गया, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy होल स्क्वायर, सॉरी 3xy²। अब इसके अकॉर्डिंग x क्या हो गया 2a, y हो गया आपका माइनस b। अब सिंपल आपको पता है कि इसके इक्वल क्या होगा, x प्लस वाई होल क्यूब होगा। नाउ x की वैल्यू 2a एंड y की वैल्यू आपका माइनस b है, देन आप इसको x प्लस वाई होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो। सो अब ये क्या हो गया 2a माइनस b, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस b है, तो x प्लस वाई कैसे लिखोगे, ये होगा ना 2a, मतलब ये क्या हुआ 2a प्लस माइनस b, ऐसा हुआ। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 माइनस b, ठीक है ना, वही हुआ 2a माइनस b होल क्यूब। अब इसको क्या 3 टाइम्स लिखोगे, ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो जैसे आपको इसको फैक्टराइज करना था तो आप सिंपल ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन आपको इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या है x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, आप ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² y और प्लस 3xy², ये आइडेंटिटी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कैसे, इसको एक और फॉर्म होता है जो मैंने बताया है आपको, कैसा होता है वो, x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ये आपका हो जाता है x प्लस वाई। इसको जब आप ओपन करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो इस तरह मिलता है। तो ये है, इसी का फॉर्म है ये, तो आप ये याद रखिए, ये आइडेंटिटी यूज़ करिए या फिर आप ये x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी,
ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, मीन्स आपको ये गिवन है, देन ये आपको प्रूफ करना है। कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है और ये पूरा स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, आपको एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, वी नो दैट x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको आप क्या करो, देखो आपको ये चाहिए ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको ये चाहिए, राइट हैंड साइड आपको ये चाहिए, ऐसा चाहिए होगा। तो सिंपल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो यहाँ पे है, ये है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो ये मैंने यहाँ रखा और ये जो पूरी वैल्यूज़ है ये वैल्यू को मैं क्या की, इधर ले आई। ठीक है ना, इधर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करूँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, अब ये माइनस में था तो इधर आके ये प्लस हो गया, प्लस 3xy एंड ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बस यहाँ बचा और ये पूरी वैल्यू इधर ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, अब देखो मैंने इसको जस्ट इसका ये वाला पार्ट है मैंने उसको इधर लिख लिया और ये आपका इधर हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये दोनों स्टेप दोनों सेम ही है, बस मैंने इसको यहाँ ले आई मैं, और ये वाली वैल्यू है उसको इधर ले आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे x माइनस वाई होल क्यूब है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो दोनों में x माइनस वाई है, तो इसका हम कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से एक x माइनस वाई निकल गया तो बचा क्या, स्क्वायर बचेगा, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब ये तो निकल गया बाहर तो बचा क्या, 3xy। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको आप क्या करोगे, ये वाला जो इसको आपको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो वैसे ही मैंने इसको क्या किया, एक्सपेंड किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और ये प्लस 3xy एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है। नाउ x माइनस वाई, अब देखो इसको आप क्या, यहाँ पे देखो माइनस 2xy है और यहाँ पे प्लस 3xy है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो बचेगा क्या, माइनस 2xy प्लस 3xy, तो xy बचेगा तो आ गया। और प्लस का साइन है क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब 3 की वैल्यू ग्रेटर है ना, उसके सामने प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे xy है। तो आगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, और यही आपको प्रूफ करना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया ना आपका सोल्यूशन, तो ये वेरीफाई हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी ली और जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, हमको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए था तो यहाँ पे दिख रहा था, इसको बस ऐसे ही रखे, देन पूरी वैल्यूज़ को इधर ट्रांसपोज कर दिए, देन उसको सॉल्व किए हैं, उसी को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो एंड में आपका ये सॉल्व हो जाएगा और ये वेरीफाई होता है, और यही आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि आपको ये चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, 1 आप सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे ही सॉल्व होगा। और यहाँ जो मैंने आइडेंटिटी ली है x माइनस वाई होल क्यूब, तो आप वहाँ पे x प्लस में है, सारी वैल्यूज़ प्लस में है, तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन है प्लस में लेना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है, मतलब x प्लस वाई होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करोगे और सॉल्व करोगे, बाकी सॉल्व ऐसे ही करना है। ओके, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसको भी आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है ना, उसके बाद जो वैल्यू गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है देखिए, सिंपल है, यहाँ पे 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 27 एक्स क्यूब को 3x होल क्यूब ये लिख सकते हैं, और ये वाई क्यूब जेड क्यूब तो वैसा ही रहेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 3x
एक्स वाई और जेड, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो ये कैसा होगा, इसके बाद अब देखो ये आइडेंटिटी होती है, हमने ये पढ़ा है, ये आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस, ये होती है आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से आपको इसको कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो एक्स प्लस यहाँ से एक्स वाई प्लस जेड, ये दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz इसी टाइप में है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो इस ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से इसको जब कंपेयर करोगे तो x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 3x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3x, y के प्लेस पे क्या है y क्यूब, तो y इज इक्वल्स टू वाई, वैसे ही z इज इक्वल्स टू z। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है, तो बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, देन उसमें पुट करने हैं सिंपल। तो देखो यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड, तो वही लिखा मैंने 3x प्लस वाई प्लस जेड, देन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे माइनस, ये एक्स की वैल्यू 3x और ये y की वैल्यू, वैसे ही माइनस वाई जेड, वाई की वैल्यू y और z है, फिर माइनस जेड एक्स, जेड और x की वैल्यू, देन इसको सॉल्व कर लिए तो आपको क्या मिला यहाँ पे 9x स्क्वायर 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3xy देन माइनस वाई जेड एंड माइनस 3xz। ठीक है, ये होता है सॉल्व। तो सिंपल है, जस्ट आपको ये फैक्टराइज करना था, तो आपने क्या किया, जस्ट इसको लिखा और उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना है, देन उसको फैक्टराइज कर लो, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये हो गया और ये हो गया इसके फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ये ऐसे सॉल्व होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई इन द सेंस आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है, उसके बाद उसको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में पूरा आपको लाना होता है। तो जो भी ऑपरेशन करनी होती है वो हम करेंगे। देखो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आइडेंटिटी पहले भी डिस्कस की हमने क्वेश्चन नंबर 11 में, वही आइडेंटिटी यहाँ पे है, यहाँ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस, ये है। अब देखो यही यहाँ ये साइड तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, अब आपको इसमें जो भी ऑपरेशन करने हैं इस साइड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 1/2 चाहिए होगा, है ना, 1/2 चाहिए होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो है, यहाँ पे भी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको आपको लाना है, तो सिंपल है, जितना ऑपरेशन होना है इसी में होना है। उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 चाहिए होगा आपको, तो 1/2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हम सीधे बाई 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सीधे नीचे डिवाइड कर दे ऐसा नहीं हो सकता। हमको क्या चाहिए होता है कि सेम वैल्यू मिले, जब रिवर्स ऑपरेशन करें तो आपको सेम मिलना चाहिए। जिसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपको वही मिलता है, इसलिए हमेशा यही ऑपरेशन किया जाता है, 2/2 करोगे। ठीक है, तो 2/2 किए। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये हो गया, अब ये 1/2 चाहिए आपको, तो 1/2 रख लो। अच्छा यहाँ पे 1/2 नहीं लिखा हुआ है ना, ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो अंदर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इस 2 को यहाँ अंदर शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया, बस इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस 2 को अंदर आप सब में मल्टीप्लाई करोगे तो हुआ है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy, ये हुआ है सब में, और यहाँ पे भी ये 1/2 होगा। ठीक है, ये 1/2 ऐसे जाता रहेगा। तो अब इसको 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वैसे ही y को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वैसे ही 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लिए, रीअरेंज क्यों किए, क्योंकि आपको ये फॉर्म चाहिए होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर ऐसा चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ ले लिए, और ये माइनस 2xy है यहाँ पे, इसको आप यहाँ ली, ये x प्लस, देखो ये है, देन ये यहाँ पे चला गया माइनस, मतलब जस्ट रीअरेंजिंग है, यहाँ पे रीअरेंज किए, वैसे ही इसको किए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देन ये था, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, वैसे ही आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 2zx ये था। तो बस ये रीअरेंजिंग है। अब देखो इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, ये 1/2 ऐसे चलेगा ही ना, ये 1/2 है। अब देखो इसको क्या, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया,
फिर इसको ब्रैकेट में कर लिए। अब ये क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म में है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है वही दे रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई होल स्क्वायर, और वैसे ही इसको y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या मिलता है आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी यूज़ किए हैं और सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जस्ट वो किए, और देखो आपको यही चाहिए था, ये 1/2 है, यही चाहिए था आपको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये देखो यहाँ पे यही आया है ना, यहाँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दिस। तो इस तरह आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वेरीफाई हो गया, इस साइड तो ऑलरेडी पहले से ही था, अब इसको आपने सॉल्व किया है, जस्ट ये हो गया। तो लास्ट में आप कंक्लूड करोगे दैट इज़ वेरीफाइड या प्रूव्ड, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसी ही आइडेंटिटी को यूज़ करनी है और सॉल्व करना है, ओके। नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या करना है आपको शो करना है, जस्ट आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मतलब जो ये वाली आइडेंटिटी होती है, यहाँ मैंने जो ये आइडेंटिटी लिखी है, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है, देन आपको ये शो करना है। ये काफ़ी ईजी है, ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये है। अब देखो ये आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब देखो सबसे पहले बात देखो, अगर आप इसको इसमें इस इक्वेशन में इस जो पॉलिनोमियल है उसमें आप अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 होता है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई होता है किसी का तो वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, इसी पॉलिनोमियल से, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो ये जो यहाँ तक जो हो गया, ठीक है ना, तो यही सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 13 में करने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 13 में करना है। बट अब इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये है, ये है, ये, इन दोनों, इसको आप ऐड करके देख लीजिए। देखो इसके लेट x इज इक्वल्स टू -12, y इज इक्वल्स टू z, y इज इक्वल्स टू 7 एंड z इज इक्वल्स टू 5, ये लिया मैंने। अब x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये तीनों वैल्यूज़ को मैं, ये तीनों नंबर से ना उसको ऐड कर देती हूँ, क्या मुझे 0 मिलता है, देखते हैं। -12 प्लस 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 12, मतलब ये क्या मिलेगा, -12 और +12, तो ये 0 मिल रहा है। मतलब 0 मिल रहा है, मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको आप एक्सपेंड करोगे और ये लगभग ऐसा एक्सपेंड होगा, तो ये जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फिर 0 मिल गई। मतलब क्या हो गया, ये जो पार्ट है वो पूरा 0 हो गया। तो लगभग यही कंडीशन मिल रही है ना आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब उसको कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ये लिख सकते हैं। मतलब जो आपका ये क्वेश्चन है वो उसको कैसे लिखोगे आप, ये -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ये होगा। अब देखो x की वैल्यू तो आपने कंसिडर की है, लिया है ना, सपोज किया है कि x की वैल्यू -12 है, y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 5 है। अब 3xyz इसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं ना, जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 है उस केस में, और हमारा यहाँ पे भी 0 आया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 आया है, दैट मीन्स ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ किए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, तो
तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे 3xyz। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 1236, देन इसको सॉल्व किए तो आपको ये मिलेगा -1260। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, सिंपल आइडेंटिटी यूज़ की, इसको ऐड करके देखा, ये अगर ज़ीरो मिल रहा है तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, मतलब x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये मिलेगा। अब यहाँ सॉल्व कर लो, इसके वैल्यूज़ पुट करो और सॉल्व कर लो आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको इसको और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ईजी मेथड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये जो आइडेंटिटी लर्न है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब यहाँ पे आपका एरियाज गिवन है, ये एरिया गिवन है ना 25a² माइनस 35a प्लस 12, और यहाँ पे ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होती है तो आइडेंटिटी यूज़ करो, नहीं हो रहा है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगी वो उसके एक्सप्रेशन होंगे लेंथ और ब्रेड्थ के। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सीधे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड होता है ना उससे सॉल्व करना है इसको। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये वॉल्यूम्स गिवन है, तो देखो इसमें क्या करोगे, सिंपल है, इसमें तो आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है ना, तो इसमें क्या करना, आप आइडेंटिटी यूज़ करना और सॉल्व करना। मतलब ये एक टाइप का फैक्टराइजेशन ही है, आप फैक्टराइज करोगे ना, वैसा है जैसे पहले के क्वेश्चन में किए हो ना, जैसे इन सब क्वेश्चन में थे, ये फैक्टराइज का था, फैक्टराइज करना है, सेम ही है। इसको आप मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे और इसको आप आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो 15 और 16 सॉल्व करना और फिर देखते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। 14, तो 14 भी आपको आइडेंटिटी यूज़ करके करना है। सारे क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज 2.5 है, ये सब में आपको लगभग आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।